ब्याज के कर्ज का चक्र बहुत बुरा चक्र है। जो एक बार इसके चक्र में फंस गया वो फिर निकल ही नहीं पाता। वो इससे निकलने के लिए या तो आत्महत्या करता है या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जिसकी कि मैं जानकारी अपने पिछले कई सारे वीडियो में दे चुका हूं लगातार, और आज इस एक वीडियो के माध्यम से फिर से कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश राजपूत है और मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। इस कर्ज को समझाने के लिए मुझे एक ऐसे कर्जदार का हिसाब लेना पड़ेगा जिससे कि समझने में आसानी हो। हालांकि जो मुझ पर कर्ज है वो कई सारे लोगों का है, जिसमें कि 10 से 12 लोगों के नाम आएंगे, जिसमें योगेंद्र सिंह, अमित यादव, मुकेश जी, विशाल जी, सुशील कुमार और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मेरे ऊपर पैसे बताए हुए हैं। किसी ने 75 लाख बताया है, किसी ने 1 करोड़ बताया है, किसी ने 80 लाख बताया है, किसी ने 40 लाख बताया है, किसी ने 50 लाख बताया है। और फ़िलहाल के लिए उनकी इसी बात को मान लिया जाए कि उन्होंने जो मेरे ऊपर कर्ज बताया है वही सही है। लेकिन इस कर्ज को समझने के लिए मुझे किसी एक के कर्ज को उठाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो सबसे अच्छा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का कर्ज उठाऊं जिसने पुलिस कंप्लेंट की हुई है, और वो है योगेंद्र सिंह। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है और उस पुलिस कंप्लेंट में मेरे ऊपर 72 या 75 लाख रुपए का कर्ज बताया है। इस कर्ज को उन्होंने बताया है कि मैंने और मेरे पिताजी ने मकान के ऊपर एडवांस लिया हुआ है, ऐसे करके दिखाया है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब इन्होंने जो मुझे कर्ज दिया है इनके अनुसार 75 लाख रुपए है, जो मैं मान लेता हूं कि इन्होंने 75 लाख मुझे दिया होगा। लेकिन इसको समझने के लिए एक फ़िगर उठानी होगी, और वो फ़िगर मैं वो उठाता हूं जो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट में खोली हुई है, जो मेरे बैंक खाते में आए हैं। और वो इन्होंने खोले 25 से 30 लाख रुपए। बताने को ये 1 करोड़ भी बता दें, 2 करोड़ भी बता दें, कुछ भी बता दें, लेकिन जिस पैसे को माना जा सकता है वो है इनका वो बैंक खाते में। जबकि सच्चाई ये है कि जो बैंक खाते में है कर्ज उतना भी नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कैसे। कि जो मेरे ऊपर जो कर्ज मैं लेता था उसकी ब्याज ये लोग लेते थे 1000 रुपये रोज़ की 1 लाख पर, और कुछ लोग तो 2-2 हज़ार रुपये तक भी लेते थे। लेकिन जो योगेंद्र से मेरे पास पैसा आया था उनकी ब्याज उनसे कम जाती थी, वो जाती थी करीब 600 से 700 रुपये। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जिनके कि मैं सबूत दे सकता हूँ, और वो अमाउंट बता रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप चैट में है। अगर हम 700 रुपये ब्याज मान लेते हैं और रकम इनकी जो ब्याज वाली मान लेते हैं 30 लाख रुपये, जो कि जब पुलिस की जांच होगी तो वो भी नहीं निकलेगा। तो 30 लाख रुपए की 700 रुपये से जो रोज़ की ब्याज बनती है वो है 21,000 रुपये। जब एक बार हमारा और इनका हिसाब हुआ था तो मेरे ऊपर इनका कर्ज हो गया था 30 लाख रुपए, और उसकी 21,000 रुपये ब्याज रोज़ की जाती थी, जो कि व्हाट्सएप चैट में है, जिनके कि मैं सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। अब 21,000 रुपये से रोज़ की जब ब्याज जाएगी तो मान लीजिए मेरा और इनका 5 दिन बाद हिसाब हुआ, तो मुझे इनको जो ब्याज देनी है वो 1,05,000 देनी है। अगर यही हिसाब 10 दिन बाद हुआ है तो मुझे देनी है 2,10,000 रुपये। मैं इनको ये ब्याज इनको देता रहता था। फिर अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वही 203 लाख रुपए जो मैंने इनको ब्याज के रूप में दे दिए हैं वही फिर वापस आ गए। अब जो कर्ज हो गया मेरे पर वो 30 लाख वो, और जो मैंने फिर से ले लिए 3 लाख, तो अब हो गया 33 लाख। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कर्ज मुझ पर बढ़ा है, जो कि यही सच है। और यही सब करते करते जब एक समय ऐसा आ गया कि जब मैं इनकी ब्याज नहीं दे पा रहा था टाइम से, तो 5 दिन भी गुजरे, 10 दिन भी गुजरे, 1 महीना भी गुजरा, 3 महीना भी गुजरा, यानी 2024 लास्ट तक जब ब्याज जोड़ी गई तो वो कर्ज बन गया था फिर 75 लाख रुपए, जो कि इन्होंने उस पुलिस कंप्लेंट में दिखाया है। और ये हिसाब बना था 2024 लास्ट तक। अब जनवरी 2026 है और 2024 लास्ट से मैं अलीगढ़ छोड़ दिया था उस समय। अब अगर वही हिसाब चलता आता और मैं व्हाट्सएप चैट पे इनके हिसाब डालता रहता, या ये बना कर डालते रहते, हमेशा औरों के ब्याज के पैसे का हिसाब मैं बनाकर डालता था, लेकिन मेरे और योगेंद्र के बीच का हिसाब हमेशा योगेंद्र ने अपने हैंड राइटिंग से बनाकर डाला है, जो कि उसमें डेली की ब्याज जोड़कर ये हिसाब डालते थे। अगर 2024 से मैं वहाँ से नहीं गया होता और वो व्हाट्सएप पर अपने हिसाब मुझे डालते, तो आज की डेट में जो ब्याज लगती
वो 75 लाख पे लगती है। 75 लाख पर 700 रुपये से तकरीबन लगभग 50-55 हज़ार रुपये रोज़ की ब्याज बनती। अगर वो 2024 से 2026 तक वो ब्याज जोड़ी जाए तो फिर योगेंद्र को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। कम से कम 15 लाख रुपये महीने की ब्याज जुड़ती, और जब 15 लाख रुपया हो जाता तो इनकी कर्ज जो हो जाता वो 75 लाख प्लस 15 लाख यानी 90 लाख। फिर वो 90 लाख पर ब्याज जुड़ती, फिर 90 लाख से एक महीने की ब्याज बनती करीब 27 लाख रुपए। तो 27 लाख प्लस 90 लाख, अब वो हो जाते फिर 1,17,00,000। इस तरीके से ये ब्याज जुड़ते वो एक रकम 30 लाख की हुई, 30 से 75 लाख हुई, और 75 लाख पर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। इस तरीके से ये मुझ पर कर्ज हुआ है। ये तो योगेंद्र सिंह का है, जिन्होंने 1 नंबर की एंट्री दिखाकर बैंक में और मुझ पर केस फाइल कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं उनको ये, अगर मुझ पर कंप्लेंट करेंगे तो मैं उनको ये सबूत दूंगा कि आप मुझसे 1,000 रुपये की ब्याज लेते थे और ये 2,000 रुपये की ब्याज लेते थे। ये तो पुलिस कंप्लेंट उन्होंने की है जिनकी ब्याज उनसे कम जाती थी। बाकी यही सच है। आप जब कहेंगे मैं सारे सबूत लेके और सारी व्हाट्सएप चैट लेके आप लोगों के सामने आ जाऊंगा। अब इस बात का जवाब मुझसे ना लेकर कि मैंने कितना कर्ज लिया है, आप कमेंट करके बताइए कि मैंने इनसे कितना कर्ज लिया होगा और यह कितना मुझ पर बता रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। अगर मेरी कही हुई हर बात सच्ची निकली तो क्या मैं इस वाले ब्याज के चक्कर से निकल सकता था कभी? आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।